बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्याम प्यारे की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से भगवान के चक्र सुदर्शन द्वारा श्याम जो सिद्ध शैन श्री बर्बरीक जी महाराज हैं उनका मस्तक लिया गया दान में। भक्तों, मैंने कहा था कि एक और कथा आती है जो अक्सर प्रचलन में है। ये तो मैंने स्कंद पुराण से आपको सुनाई जो प्रमाणिक है शास्त्र के अनुसार। एक कथा और मिलती है। कहते हैं जब श्री बर्बरीक जी महाराज को पता लगा कि पांडव और कौरवों का युद्ध छिड़ गया तो वो जिथों तपस्या करते थे अपनी माँ के पास आए, दादी जी के पास आए, माता हिडिंबा, माता मोरबी के पास आए भक्तों। और जब अपनी माँ को बताया कि इस तरह से दादाओं के साथ युद्ध हो रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध है, तो भक्तों माता सोच में पड़ गई। माता हिडिंबा सोचने लगी कि ये तो 5 हैं और वो तो अनेक बड़े बड़े योद्धा हैं, कैसे लड़ेंगे। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, मैं अपने दादाओं की मदद करूंगा। भक्तों, तो लेकिन दादी हिडिंबा कहती हैं, बेटा तू तो अभी छोटा है। बोले कोई नहीं, आपका आशीर्वाद है, आप निश्चिंत रहो, माँ भगवती दुर्गा का मेरे पास आशीर्वाद है। और ऐसे धैर्य को बंधाया। माता मोरबी से आज्ञा लेने लगे तो माता मोरबी ने को कहा कि माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो माता मोरबी ने कहा, मन में विचार किया कि उधर तो बड़ी सेना है, तो बड़ी सहजता से ही बोल दिया, बेटा तुम युद्ध में जा रहे हो तो तुम हारे का सहारा बनकर जाओ, जो हारे उसी की तरफ से आपको युद्ध लड़ना है। ऐसा माँ की आज्ञा हो गई। भक्तों, माँ का आशीर्वाद आज्ञा लेकर चले हैं तो कहते हैं कि रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, भगवान की ही लीला है भक्तों ये। और ब्राह्मण के भेष में भगवान मिल गए। प्यारे भक्तों, श्री बर्बरीक जी महाराज को कहा, अरे कहाँ जा रहे हो। तो बालक बड़ी जल्दी में हो। श्री बर्बरीक जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे महाभारत में पहुंचना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत में तुम्हारा क्या काम, तुम तो अभी बच्चे हो, वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम क्या करोगे। तो कहा कि मुझे माँ का आशीर्वाद है, मैं क्या करूंगा, मैं क्षण मात्र में समस्त सेना का विनाश कर दूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा कैसे करोगे, इतनी बड़ी बड़ी सेना है तो वहां आप एक जो बोल रहे हैं कि सेना का विनाश कर दूंगा, तो कैसे कर पाओगे। अब भगवान ब्राह्मण के भेष में है भक्तों, तो और जितों खड़े हैं ना वहाँ एक पीपल का वृक्ष है, वहीं वार्तालाप हो रहा है भक्तों। भगवान ने कहा कि आप बताओ मुझे कैसे करोगे। मान लो कि ये पीपल का जो वृक्ष है ये कौरवों की सेना है, तो इतनी बड़ी सेना का आप विनाश कैसे करोगे, मुझे बताओ। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा, महाराज ये तो क्षण मात्र का मेरा काम है भगवती के आशीर्वाद से। अच्छा तो आप मुझे बताओ कि ऐसा आप कैसे संभव आप कर सकते हैं, क्या आपके पास कला है, क्या आपके पास अस्त्र है। तो कहा, महाराज ये तो मैं पलक झपकने में ही कर दूंगा। क्या करोगे। बोले जो मेरा पहला बाण है ना वो निशान लगा देता है, जिस जिस वीर को, जिस जिस सैनिक को मैनू मारना है
ये निशान लगा देगा और दूसरा उनका मस्तक अलग कर देगा, दूसरा बाण। तो भगवान कहते हैं अच्छा जरा दिखाओ अपना कमाल, अपने अस्त्र का कमाल दिखाओ, ये पत्तों को ही एक क्षण के लिए सेना मान लो। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने माँ भगवती का स्मरण किया है और अपने धनुष को निकाला, बाण का सरसंधान किया है। भक्तों कहते हैं जब बाणों का बाण लेकर के पत्तों को जब निशान लगाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे रख लिया परीक्षा लेने के लिए। और भक्तों जैसे ही कान तक बाण खींचा और जो सरसंधान किया, क्या बताऊं भक्तों, एक पलक झपकने मात्र में सारे पत्तों के अंदर छिद्र हो गया। भगवान ने कहा कमाल है, तो क्या आपकी दृष्टि में ये जितने पत्ते हैं सब में छिद्र हो गया? बोले हाँ। भगवान मन में खुश हो रहे थे कि एक तो मेरे पैर के नीचे है, उसमें तो हुआ नहीं। लेकिन भक्तों धीरे से भगवान ने अपने पैर को उठा के देखा तो देखा जो पैर के नीचे जो पत्ता था ना, उसमें भी छिद्र हुआ हो गया था। भगवान आश्चर्यचकित में रह गए, वाह। और श्री बर्बरीक जी को कहने लगे वाह वाह, बहुत बड़े बलवान हो, बहुत बड़े बलवान हो, बहुत सूरवीर हो। कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा? तो कहा मैं मोरबी नंदन, मोरवीय हूं। मोरवीय भी एक नाम था भक्तों, सिद्धसेन श्री बर्बरीक मेरा नाम है। अच्छा ये कथा भी मिलती है, कुछ संतों ने इस कथा को गाया है और कहते हैं कि आज भी ये पीपल का वृक्ष है भक्तों। हरियाणा में एक चुकलाना धाम है, आप नेट पर सर्च करोगे मिलेगा। चुकलाना धाम में आज भी वह पीपल का वृक्ष है जिसको श्याम प्यारे ने, खाटू वाले बाबा ने जिसके अंदर छिद्र किए थे। कहते हैं आज भी उत्थों जो कोई वृक्ष निकलते हैं ना, वो भी ऐसे निकलते हैं जैसे छिदे छिदे, जैसे किसी ने छिद्र कर रखे हो, ऐसा मैंने सुना है भक्तों। जाने का अवसर तो नहीं मिला। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए, फिर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि मुझे क्या, आप तो बहुत सूरवीर हैं और मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए निकला हूँ, लेकिन आप जैसे शूरवीर मुझे मिले हो तो मैं आपसे ही भिक्षा लेना चाहता हूँ। तो बर्बरीक जी महाराज ने कहा आप आदेश करें, मैं क्या भिक्षा दे सकता हूँ आपको? भगवान कहते हैं कि आप मुझे पहले वचन दो। तो श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा मैं वचन देता हूं, आप मांगो। तो कहा कि मुझे आप अपने शीश का दान दे दो। ऐसी एक कथा आती है भक्तों। कहा कि ये 3 बाण भी मुझे अर्पण करो और अपने शीश का दान मुझे दे दो, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये तो हारे का सहारा बनेंगे और कौरवों की सेना हारेगी, तो मेरा तो खेल सब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो धर्म युद्ध है, अधर्म की जीत हो जाएगी। तो कहते हैं भक्तों बर्बरीक जी महाराज ने तनिक भी विलंब नहीं किया और अपने खड्ग से पहले तो बाणों को रख दिया, ठाकुर जी को जो ब्राह्मण वेश में थे समर्पण कर दिया। फिर अपने खड्ग से तनिक मात्र भी, बड़े वीर थे भक्तों, सेकंड मात्र भी विलंब नहीं किया और अपने शीश का दान ठाकुर जी को कर दिया। भक्तों शीश का दान ठाकुर जी को कर दिया। कहते हैं कि भगवान ने ये देखा और आश्चर्यचकित हो गए। इधर पांडवों को जब पता लगा तो सब लोग बहुत दुखी हुए, सब रोने लगे। भीम जी विलाप करने लगे कि मेरा तो इतना सुंदर एक पोता था। घटोत्कच भी विलाप करने लगे। सब पांडव रो रहे हैं भक्तों।
क्योंकि इतना शूरवीर हाय हाय पुत्र कहकर सब रो रहे हैं। भक्तों, कहते हैं उसी समय सिद्धा अंबिका माता प्रकट हुई 14 देवियों के साथ और घटोत्कच को कहा कि सब राजा सुनो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री बर्बरीक जी का जो शिर ग्रहण किया गया है, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता किसने क्या किया है। माता कहती हैं कि ऐसा होना था, आप दुखी ना हो, रुदन ना करें, ये ऐसा इनका प्रारब्ध था। तो माता बताती हैं कि पूर्व काल में एक मेरु शिखर के ऊपर संपूर्ण देवता उपस्थित हुए और उस समय पृथ्वी माता भी अपने भार से पीड़ित होकर देवताओं से बोली कि महाराज मेरा भार समाप्त करें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की स्तुति, देवताओं की स्थिति सुनकर कहा, आश्वासन दिया पृथ्वी माँ को कि मैं तुम्हारा भार उतारने आऊँगा और ये सब देवता मेरे काम में सहयोग करेंगे। और भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। भक्तों, उसी समय ये जो खाटू जो बर्बरीक जी थी ना, ये पहले जन्म में इससे पहले इस सूर्यवर्चा नामक एक यक्षराज थे, ये भी वहाँ उपस्थित थे। तो ये हंसने लगे और कहा, ठाकुर जी हमारे होते हुए आप इतना कष्ट उठाएंगे। अच्छा, सूर्यवर्चा नाम इसलिए इनका था क्योंकि सूर्य की भांति तेजस्वी थे भक्तों ये। इन्होंने कहा कि इतने छोटे से काम के लिए और भगवान को जाना पड़े और देवताओं को सहायता करनी पड़े, ये बात हजम नहीं हो रही। तो भगवान ये सूर्यवर्चा कहते हैं कि आप सब तो यहीं आनंद लो, यहीं वास करो, मैं अकेला ही धरती पर अवतार लेकर के पूरी पृथ्वी का भार उतार दूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। भक्तों, बात तो सूर्यवर्चा जी ने ठीक कही थी, लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ों की जब गल्ला होती है ना, तो वहाँ छोटों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। क्योंकि ठाकुर जी ने कह दिया तथास्तु, विष्णु जी ने कहा, भगवान विष्णु नारायण ने कहा कि आश्वस्त कर दिया ना पृथ्वी माँ को कि मैं आऊँगा। अब उस बीच ये बोल गए तो नारायण भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात उचित नहीं लगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और ब्रह्मा जी ने कुपित होकर के कहा कि तुमने मर्यादा को तोड़ा है, जाओ तुम पृथ्वी पर जाकर मानव रूप धारण करो और जब भार उतारने का समय आएगा ना, तो सब तो भार उतारेंगे, लेकिन उसी समय तुम्हारा मस्तक शिरच्छेद हो जाएगा, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। देखिए, भगवान भार उतारने का समय आया ना, तो ये ब्रह्मा जी का श्राप था। इसलिए ये जैसे ही महाभारत होने लगा ना, तो श्राप के अनुसार इनका सिर का छेदन हो गया। लेकिन ये भी भगवान की लीला थी भक्तों। तब उन्होंने सूर्यवर्चा जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी को कहा, क्षमा क्षमा पितामह क्षमा, और प्रार्थना की। तो कहा कि देखो, मानव जन्म में तुम आओगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मानव जन्म में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मन सदा आप में लगा रहे, ठाकुर जी में लगा रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर देवी कृपा बरसेगी, देवी जी की कृपा होगी और समस्त देवियाँ तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करेंगी और समस्त देवियाँ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, जगत में तुम्हारी पूजा होगी। भक्तों, ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया और यही कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इधर सब पांडव शोकाकुल थे और उसी समय समस्त देवियां प्रकट हुईं
भगवान श्री कृष्ण ने देवियों को कहा कि हे माता, इस बालक का जो मस्तक है, इस मस्तक को अमृत से अभिषेक करो। अमृत छिड़कने को नहीं बोला भक्तों, अभिषेक करने को बोला। और जैसे ही माताओं ने श्री बर्बरीक जी महाराज के मस्तक का अमृत का अभिषेक किया तो ये कटा हुआ सिर वापिस जिंदा हो गया, मुस्कुराने लगा, सबको प्रणाम किया है, बोल पड़े। और क्योंकि अमृत का अभिषेक था भक्तों, और जब बर्बरीक जी को बोलते हुए देखा तो सब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे भगवान की लीला देखकर। तो इस तरह से ये सिर अमृत की सिर ने अमृत को प्राप्त किया। प्यारे भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत कल्याण के लिए मैं आज तुम्हें एक नाम और देता हूँ। भक्तों, वो नाम क्या था? भगवान ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा नाम, अपने नाम को भी तुम्हें देता हूँ, वो है श्याम नाम। कहते हैं मैया यशोदा ने जो मुझे नाम दिया श्याम, वो श्याम नाम भी मैं आज से तुमको देता हूँ। ये कह सकते हैं कि बर्बरीक जी महाराज जो है ना, वो स्वयं श्याम प्रभु के रूप में ही पधारे। या सारी शक्तियाँ भगवान ने नाम भी दे दिया और समस्त शक्तियाँ भी दे दी, और कहा कि कलयुग में करोड़ों हजारों वर्षों तक तुम्हारा नाम रहेगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे, मन चाहा फल उसे मिलेगा। और ऐसा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा मेरे नाम से तुम जाने जाओगे, और तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा, ठाकुर जी, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मेरू पर्वत पर सिर रख दिया और कहा कि यहाँ से आप महाभारत को देखें। प्यारे भक्तों, यहाँ भगवान ने श्री बर्बरीक जी महाराज को कहा कि आज से तुम अजर अमर हो, और क्योंकि माता चंडिका ने तुम्हें अमृत से सिंचित किया है, इसलिए एक नाम और श्री बर्बरीक जी का पड़ गया, एक नाम और रख दिया। क्योंकि माता चंडिका देवी ने अमृत से सिंचित किया था, इसलिए चांडिल नाम और एक पड़ गया श्री बर्बरीक जी महाराज का। प्यारे भक्तों, ये सब दृश्य पांडव देख रहे थे और सब प्रसन्न थे, क्योंकि बर्बरीक जी को इतना अभय, अजर अमरता का पूरा आशीर्वाद मिल गया। भगवान ने अपना नाम दे दिया, भगवान ने अपनी शक्तियाँ उनको दे दी। और भगवान कहते हैं, ततः कृष्णो बच प्राह मेघतम वीरवाक् प्रभु यावन्महीश नक्षत्र यावत् चंद्र दिवाकरो। इसका मतलब ये है, भगवान कहते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी, आकाश सूर्य चंद्रमा तारागण जब तक रहेंगे, तावत् त्वं सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यति। हे वत्स, जब तक आकाश सूर्य ये चंद्रमा तारागण धरती रहेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। वत्स पूज्यो भविष्यति। और सुनो, केवल धरती पर ही नहीं, संपूर्ण लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो भैया, खाटू श्याम बारे बाबा को इत्थों ही नहीं पूजते हैं, हाँ, कि मृत्यु लोक में सीकर में ही खाटू धाम में। खाटू वाले बाबा श्याम के रूप में इधर भी पूजे जाते हैं और स्वर्ग में भी इनकी पूजा होती है। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद श्याम
प्यारे को दिए हैं, क्योंकि अभी नाम श्याम पड़ गया तो श्याम प्यारे को दिए हैं। और देवियाँ ब्रह्मांड में विचरण करने लगी प्यारे भक्तों, और आशीर्वाद दिया कि जो भक्त तुम्हें पूजेगा, जो भक्त तुम्हें मानेगा, जो दुनिया वाले लोग तुम्हारी याद करेंगे, और जिनको जो कष्ट होगा वहाँ वहीं प्रकट होकर तुम उनका कार्य संहारोगे। हाँ, ऐसा कार्य उनका सब बना दोगे। ऐसा कहकर मस्तक को मेरु पर्वत पर विराजमान कर दिया, और फिर भयंकर महायुद्ध हुआ जो महाभारत युद्ध कहलाया। 18 दिन तक चला। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।